दुआ की कबूलियत के है वो 3 दर्जे होते हैं। नंबर ये कि जब आपने अल्लाह पाक से दुआ मांगी वो दुआ फौरन कबूल हो गई और आपको मिल गया। नंबर 2, कोई बहुत बड़ी मुसीबत, कोई बहुत बड़ी परेशानी आने वाली थी, दुआ के बदले में वो परेशानी टल गई। नंबर 3, वो आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर दी गई। जब इंसान मर के उस दुनिया में पहुंचेगा, उस जहान में पहुंचेगा, तो वहां पहुंचने के बाद जब वो अपने नेकियों के और अजर व सवाब के बहुत बड़े बड़े पहाड़ देखेगा तो अल्लाह तबारक व तआला से पूछेगा, या रब्बुल आलमीन ये काहे के पहाड़ हैं, ये नेकियां, ये अजर व सवाब तो मैंने नहीं किए। तो परवरदिगार फरमाएगा कि ये वो अजर व सवाब हैं जो दुनिया में तूने हमसे इतनी दुआएं मांगी वो हमने कबूल नहीं की, हमने आखिरत के लिए उसको ज़ख़ीरा कर लिया। तो कहेगा काश मेरी दुनिया में कोई दुआ कबूल ना हुई होती। وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लिम अलैहि। आपके बेहद पसंदीदा वीलॉग के साथ आपका मेज़बान आगा मिनहाज एक बार फिर हाजिर खिदमत है, एक ऐसे सवाल के साथ जो आप बार बार सुनना चाहते हैं। वो सवाल ये है कि दुआ की कबूलियत के क्या दर्जे होते हैं, दुआ कैसे कबूल होती है, दुआ किस तरह मांगनी चाहिए, दुआ इबादत का मग़ज़ है, दुआ की असल हकीकत क्या है, दुआ बज़ाते खुद एक इबादत है। तो ऐसे कई सवालात हैं सोशल मीडिया पे जो हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जो हमें देखते हैं वो जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। तो आइए दुआ के बारे में कुछ गुफ्तगू करते हैं। दुआ जो है नाज़रीन मोहतरम वो इबादत का मग़ज़ है। हमारे यहाँ नमाजें लंबी लंबी पढ़ी जाती हैं, नवाफिल लंबे लंबे पढ़े जाते हैं, सलातुत तस्बीह 20-20 मिनट की पढ़ी जाती है, कुरान पाक की 2-2 घंटे तिलावत भी की जाती है। उसके बाद हम कसरत से अस्माउल हुस्ना का जिक्र करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के 99 जो नाम है वो कसरत से पढ़ते हैं, लंबे लंबे वजीफ़े पढ़ते हैं। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद जब दुआ का वक्त आता है तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ए 2-2 घंटे वजीफ़े करने वालों, जब आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगने का वक्त आता है, आपकी आंखें कहीं और होती हैं, आपके हाथ कहीं और होते हैं, आपका दिल कहीं और होता है, आपका दिमाग कहीं और होता है, जबकि दुआ जो है वो इबादत का मग़ज़ है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, जिसका मफ़हूम यह है कि मुझसे दुआ मांगो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ होता है जो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ नहीं करता। हम दुनियादारों से मांगते हैं, दुनिया के बादशाहों से मांगते हैं, बड़े बड़े अफसरों से मांगते हैं, बड़े बड़े रुतबेदार और दर्जात वालों के पास जाते हैं, बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं और हम उनसे जब मांगते हैं तो वो हमसे नाराज़ होते हैं। और परवरदिगार की जो हमारे जो क्रिएटर है, हमारे जो खालिक है, हमारा जो वो मालिक है, उसकी शान मेरे रब्बुल आलमीन की, रब्बुल इज़्ज़त की है कि मुझसे जब नहीं मांगते तो वो हमसे नाराज़ होता है। तो हम लंबे लंबे वजीफ़े करके लंबी लंबी हमें दुआएं मांगनी चाहिए। और दुआ मांगते हुए कहते हैं ना कि वो हाथ बांधे खड़े हैं सफ़ में, सब अपने अपने ख्याल में हैं, इमाम मस्जिद से कोई पूछे नमाज किसको पढ़ा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप परवरदिगार की बारगाह के अंदर इबादत करें, नमाज़ें पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, अस्माउल हुस्ना के वज़ाइफ करें और जब आप बहुत ज़्यादा नवाफिल पढ़ें तो उसके बाद आपको चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगें। इस यकीन के साथ मांगें कि परवरदिगार से मैं ये दुआ मांग रहा हूँ, मेरी आमीन कहने से पहले मेरी दुआ जो है वो कबूल हो जाएगी। जिस तरह अल्लाह की बारगाह में रोज़ा पहुँचाने के लिए फ़ितरा देना लाजमी होता है ना, कि कोई भी कमी कोताही हमारे रोज़ों में हो गई है तो फ़ितरा जो है वो उस कमियों को, उस कोताहियों को दूर कर देता है। फ़ितरा अल्लाह की बारगाह में जब हम दे देते हैं तो रोज़ा अल्लाह की बारगाह में पहुँच जाता है। इसी तरह जब हम दुरूद पाक पढ़ते हैं दुआ के अव्वल व आखिर तो अल्लाह की बारगाह में हमारी दुआ पहुंचती है। ये दुआ के आगे पीछे दुरूद पाक जो होते हैं ना, ये 2 परों का काम देते हैं। और कहते हैं कि दुआ की कबूलियत के है वो 3 दर्जे होते हैं। नंबर ये कि जब आपने अल्लाह पाक से दुआ मांगी वो दुआ फौरन कबूल हो गई और आपको मिल गया। नंबर 2, कोई बहुत बड़ी मुसीबत, कोई बहुत बड़ी परेशानी आने वाली थी, दुआ के बदले में वो परेशानी टल गई। नंबर 3, वो आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर दी गई। जब इंसान मर के उस दुनिया में पहुंचेगा, उस जहान में पहुंचेगा, तो वहां पहुंचने के बाद जब वो अपने नेकियों के और अजर व सवाब के बहुत बड़े बड़े पहाड़ देखेगा तो अल्लाह तबारक व तआला से पूछेगा, या रब्बुल आलमीन ये काहे के पहाड़ हैं, ये नेकियां, ये अजर व सवाब तो मैंने नहीं किए। तो परवरदिगार फरमाएगा कि ये वो अजर व सवाब हैं जो दुनिया में तूने हमसे इतनी दुआएं मांगी वो हमने कबूल नहीं की, हमने आखिरत के लिए उसको ज़ख़ीरा कर लिया। तो कहेगा काश मेरी दुनिया में कोई दुआ कबूल ना हुई होती। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे सुनने वालों, मुझे पसंद करने वालों, इस चैनल को देखने वालों, इसको सब्सक्राइब करने वालों, इसको सदका जारिया के लिए आगे बढ़ाने वालों, शेयर करने वालों, याद रखिए कि दुआ जो है वो इबादत का मग़ज़ है और हमें हर नमाज के बाद,
ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا اس یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے کہ یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گی، نہیں مانگیں گے تو پروردگار جو ہے وہ ناراض ہوگا۔ میرا ویلاگ اگر آپ کو پسند آیا تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا۔ آغا منہاج کے نام سے اسکائپ آئی ڈی اور واٹس ایپ نمبر آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، مجھ سے ڈائریکٹ آپ رابطہ کیجئے، اپنے مسائل مجھ سے بیان کیجئے، میں قرآن و سنت کی روشنی میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کی رہنمائی کر سکوں۔ نماز پنجگانہ کی پابندی کیجئے، باوضو رہنے کی کوشش کیجئے، روزانہ ایک بھوکے کو صدقے کا لازمی کھانا کھلائیے، حشرات الارض کو باجرہ اور چینی ڈالنے کی کوشش کیجئے، اپنے والدین کی خدمت کیجئے، ان کی دستبوسی کیجئے، اپنے چہرے پر ایک مسکراہٹ جو ہے وہ سجا کے رکھیے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیجئے، صلاۃ التسبیح کی پابندی کیجئے اور زمزم کا کثرت سے استعمال کیجئے۔ جو بھی کثرت سے زمزم کا استعمال کرے گا اور زمزم کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگے گا وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول ہوگی۔ تو میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنے میزبان آغا منہاج کو اس ویلاگ سے اجازت مرحمت فرمائیے۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ کسی نئی گفتگو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وإذا مرضت فهو يشفين